हार्मोन्स जो कि हमारे मूड को बैलेंस रखने में और हमारी बॉडी की अलग अलग कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हार्मोन्स ही होते हैं जिनके कारण जो है हम अलग अलग मूड को फील कर पाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लाइफ कोच डॉली और आज मैं बात करूँगी उन हैप्पी केमिकल्स यानी हार्मोन्स के बारे में जो कि हमें हैप्पी, मोटिवेटेड या लव्ड फील करवाते हैं। ये हार्मोन्स ही होते हैं जिसके कारण जो है हम अलग अलग मूड को या अलग अलग कंडीशन को फील कर पाते हैं। जो बेसिकली हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो 4 हार्मोन्स माने जाते हैं। उनमें फर्स्ट हार्मोन जो है सेरोटोनिन हार्मोन होता है। ये सेरोटोनिन हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। इसके कारण जो है हम हैप्पी फील कर पाते हैं और जो है हम मोटिवेटेड रहते हैं। हम टफ से टफ सिचुएशंस को भी एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हैं। ये सेरोटोनिन हार्मोन ही होता है जिसके कारण जो है हम अपने वर्क पे फोकस कर पाते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं, हम लोगों से कनेक्टेड रह पाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप में हैप्पी रह पाते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पी रह पाते हैं, हम अपनी जो है फैमिली लाइफ को और लोगों को भी हम खुश रख सकते हैं और जिससे हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे रहते हैं। ये सेरोटोनिन हार्मोन ही होता है जिसके कारण हम ब्लिस स्टेज में जा पाते हैं या फ्लो स्टेज में जा पाते हैं और जो है हम किसी काम को जो है फोकस जो के कर पाते हैं। ये हार्मोन जो है हमारी स्लीप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके कारण जो है हम एक अच्छी स्लीप रह पाते हैं। सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम को भी नॉर्मल यानी रेगुलर रख पाता है और जो है ये हार्मोन जो है हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हार्मोन अगर इनबैलेंस हो जाए तो हम बॉडी में कई अलग अलग मूड को, अलग अलग कंडीशन को फेस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर ये हार्मोन इनबैलेंस हो जाए तो हमारा मूड चिड़चिड़ा होने लगता है, हम जो है रूडली बिहेव करते हैं, हम अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाते हैं, अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं रह पाते हैं, हम अपने काम को मन लगा के नहीं कर पाते हैं, हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं, हमारा स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम एक अच्छी स्लीप नहीं ले पाते हैं, जो है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ले पाते हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है यानी सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है जिसके कारण हमारे अदर फंक्शंस भी हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो है हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो है बॉडी में ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं। हम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो इम्पेयर्ड, ब्रेन की एबिलिटी जो है वो इम्पेयर्ड होने लगती है, हमारा ब्रेन डैमेज होने लगता है, हम हेडेक फील करते हैं और जो है हम जो है फटीग भी फील करते हैं। किसी भी काम को हम सही टाइम से या फोकस होके या एक्टिवली नहीं कर पाते हैं, हम जो है किसी टफ सिचुएशंस को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर ये हार्मोन इनबैलेंस रहे तो हम टफ से टफ सिचुएशंस को भी हैंडल कर पाते हैं, लेकिन ये इनबैलेंस हो जाए तो हम छोटी से छोटी सिचुएशंस में घबराने लगते हैं, एनर्जीलेस फील कर पाते हैं, हमारा जो है ब्रेन वर्क नहीं करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता है और जो है हम इमोशनल रिस्पॉन्स ज़्यादा देने लगते हैं यानी एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, ज़्यादा जो है चिड़चिड़ापन होने लगता है, बेवजह जो है लोगों पे गुस्सा करने लगते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर अपनाने लगते हैं। तो इस हार्मोन को जो बैलेंस करने का जो सही तरीका है वो है अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाना, अपने थॉट पैटर्न में चेंजेस लाना और अपनी डाइट में चेंजेस लाना। बेसिकली जो है हमारी जो लाइफ स्टाइल अगर ख़राब हो तो हमारे हार्मोन फंक्शंस बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस हार्मोन को बैलेंस रखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहली चीज़ तो ग्राउंडिंग करना सीखें। ग्राउंडिंग बहुत हेल्पफुल होती है। दूसरा, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, अपनी बॉडी को क्लीन रखना, हाइजीनिक तरीके से जीना, अपने इन्वायरमेंट में ग्रीनरी बनाना, जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड ना हो। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो इन्वायरमेंट पे तो भी इस हार्मोन फंक्शन पे जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और जो है हम जो है बिना वजह स्ट्रेस फील करते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट को बेटर रखें। मॉर्निंग सनलाइट लेना या मॉर्निंग बाथ लेना बहुत ज़रूरी है और जो है डाइट में जो है हम फ्रूट डाइट पे शिफ्ट करें, स्पाइसेस ना लें, स्टिमुलेंट्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। स्टिमुलेंट्स बहुत नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं और जो है हमारी बॉडी को अनहेल्दी बनाते हैं, हमें बेकार कंडीशन में ले जाते हैं जिससे कि हम जो है स्ट्रेस फील करते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है
अपनी थॉट पैटर्न को बेटर रखें, अपने फ्रेंड सर्कल को बेटर रखें और जो है अपनी जर्नल क्रिएट करें, लोगों से कनेक्टेड रहें, अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है डोपामीन हार्मोन, जिसको कि हम रिवॉर्ड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्लेजर हार्मोन भी होता है। डोपामीन को एक टेम्परेरी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जो डोपामीन जो होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। यानी जब भी हम जो है डोपामीन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। और जब हम रिवॉर्डेड फील करते हैं या कोई किसी नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, डांस करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है ये डोपामीन रिलीज़ होता है। कई बार जो है लोग डोपामीन को रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलेंट्स का सहारा लेते हैं, कैफ़ीन का सहारा लेते हैं, चॉकलेट का ज़्यादा लेने लगते हैं, शुगर का सहारा लेने लगते हैं या इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो है ऐसे स्टिमुलेंट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। जो है जब भी हम कुकीज़ खाते हैं या ज़्यादा शुगर लेते हैं तो डोपामीन रिलीज़ होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्टिमुलेंट्स लेने से हमारी बॉडी जो है नेगेटिवली रिएक्ट करती है, इसलिए हमेशा इस स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करें। कुकीज़, कॉफ़ी या चॉकलेट या शुगर, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इसको बैलेंस रखने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है बुक रीडिंग या डांस करना या अच्छे लोगों से मिलना और अपने थॉट पैटर्न को अच्छा रखना। अगर हम डोपामीन के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी जो है पूरे वर्क को समझ लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक जो है लाइफ चेंजिंग टूल की तरह काम कर सकता है। अगर हम इसको हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारे लिए ही एक वीपन की तरह काम करता है, जो कि हमें ही जो है परेशान करता है या हमारी लाइफ को ही ख़राब करता है और हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी वे में काम करता है। इसलिए डोपामीन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसी के कारण जो है हम मोटिवेटेड फील करते हैं और किसी काम में जो है हमारा मन लगता है या किसी गोल को हम पूरा कर पाते हैं। जिनमें भी क्रोनिक फटीग की प्रॉब्लम होती है, यानी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की प्रॉब्लम जिनमें भी है, उनमें ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम होती है कि सेरोटोनिन और डोपामीन दोनों हार्मोन्स जो हैं इनबैलेंस होते हैं। तो जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि बॉडी मूवमेंट बनाए रखें, डांस करें और हम अच्छी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखें, नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहें, तभी हम इस हार्मोन को और अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जिसके कारण जो है हम लव फील करते हैं। इसे हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी को हग करते हैं और किसी से कनेक्टेड होते हैं या किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिसके कारण जो है हम जो है बहुत स्पेशल फील करते हैं, लव्ड फील करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन होता है जो कि हमें नेगेटिव इवेंट्स को या जो है हमारे ट्रॉमा को जो है रिकवर करता है। यानी जो भी इंसान डिप्रेशन में होता है और या जो स्ट्रेस फील करता है, अगर उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो या नए लोगों से या किसी अच्छे इन्वायरमेंट में जाएं, तो उनकी बॉडी में जो है, उनके ब्रेन में अचानक से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जो कि उनको डिप्रेशन से दूर ले जाने में या जो है ट्रॉमेटिक कंडीशंस को बुलाने में हेल्पफुल होता है। ये ऑक्सीटोसिन ही होता है जिसके कारण जो है हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाते हैं, और ये ऑक्सीटोसिन ही होता है जो हमें लाइफ में हैप्पी रखने में या हमारे पर्पस को खोजने में हेल्पफुल होता है। ये ऑक्सीटोसिन ही होता है जिसके कारण जो है हम जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं, लव्ड फील कर पाते हैं और दूसरों के लिए जो है हम अच्छा काम कर पाते हैं या दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन पाते हैं या दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप होता है वो ऑक्सीटोसिन से होता है। अगर ऑक्सीटोसिन इनबैलेंस हो जाए तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को या नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारी लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे इवेंट्स को अट्रैक्ट करें, तो हम
जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ऑक्सीटोसिन को बैलेंस रखें। इसे बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कनेक्टेड फील करें और हम अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी जगह पे जाएं, खुद को जो है पहचानें, सेल्फ लव में जाएं, मेडिटेशन करें। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सेल्फ स्टीम की तरफ ध्यान दें, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान दें। जहाँ सेल्फ स्टीम कम होती है हम जो है अनलव्ड फील करते हैं, लो फील करते हैं। और कई बार जो है अगर ये हार्मोन एकदम लो हो या इनबैलेंस हो तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी आने लगती हैं, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। ये ऑक्सीटोसिन ही होता है जो कि हमारी पूरी लाइफ की वॉट लगा सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी सेल्फ स्टीम की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है एंडोर्फिन हार्मोन। इसे हम पेन किलर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये एंडोर्फिन ही होता है जो कि हमें एक्टिव रखता है या हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है। ये इनबैलेंस हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा फटीग फील करते हैं, हमारी बॉडी में पेन फील होने लगता है, फेशियल टिश्यू नेटवर्क वो भी जो है हार्ड होने लगता है, जिसके कारण जो है हम जो है इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, एक जगह पड़े पड़े हम जो है बोर होने लगते हैं या लेस एक्टिव फील करते हैं। इस हार्मोन को एक्टिव रखने के लिए या बैलेंस रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जो कि प्लेफुल एक्टिविटीज़ हो, जहाँ पे हम खुद को ही भूल जाएं। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं या बॉडी मूवमेंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राउंडिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग हमारे सभी हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस रखती है। ग्राउंडिंग के बहुत हेल्दी इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। और जो है कोशिश करनी चाहिए स्विमिंग, डांस या साउंड थेरेपी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साउंड थेरेपी लगभग सभी हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्पफुल होती है और थॉट पैटर्न बहुत ज़रूरी है। एंडोर्फिन को बैलेंस रखने के लिए सबसे जो ज़रूरी तरीका है, जो सबसे सही तरीका है वो है जो है मॉर्निंग बाथ या मॉर्निंग सनलाइट, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और जो है डांस करना या एक्सरसाइज करने से जो है हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहती है। बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। रनिंग या जॉगिंग भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये जो मैंने बताया कि जो मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ है या प्लेफुल एक्टिविटीज़ है ये बहुत ज़रूरी है इस हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए। तो आई होप जो है आपको जो है मेरा आज का हार्मोन्स का टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।